ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों और हमारी स्थिति ना बिगड़े, उसके लिए हम क्या ध्यान रखें, क्या पुरुषार्थ करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय को देखते हुए अपनी स्थिति को क्या बनाना है, शक्तिशाली बनानी है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा। लेकिन स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती? प्रैक्टिकल उसके कारण, पहला कारण है जब हम चलते चलते किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, पर चिंतन करते हैं, स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। इसलिए मेरी स्थिति ना बिगड़े, इसलिए आज से हमें क्या करना है। वैसे तो मम्मा का महीना चल रही है, आज से हमें ये पक्का करना है, मुझे किसी के दोष देखने नहीं, और कोई आकर के अगर किसी की सुनाता है उसको सुनना नहीं है। क्योंकि वैसे तो कोरोना काल में कोरोना लेके जाने वाला था, लेकिन हो सकता है बाबा ने थोड़ा कोरोना को कहा आप कुछ दिन इसको जिंदा रखो, इसकी स्थिति उसका पुण्य अभी जमा नहीं है। इसलिए अब मुझे बाबा ने जिंदा रखा है, किसके लिए? अपनी अवस्था को बनाने के लिए, स्थिति को बनाने के लिए। इसलिए अब हमें पर चिंतन नहीं करना है। पर चिंतन करके टाइम को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आवाज पर चिंतन करेंगे वायुमंडल खराब हो जाता है। तो आप तो नहीं करते होंगे ना, पर चिंतन करते कोई माता ही थोड़ा सा, क्योंकि कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती। और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। और ज्ञान का कलश किसको दिया है? क्योंकि उनको पता है उनको सुनाएंगे तो उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसीलिए बाबा ने क्या किया, कलश किसको दिया है? इसीलिए देखो माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है, ये उसका रीजन है। लेकिन अब हमें व्यर्थ बातें किसी को सुनाना, वो पेट में डाइजेस्ट करके रखना है। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम होती? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सहन तो कर लेती है, लेकिन समझो पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, तुम चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के सारी बातें सुनाएगी। पानी भरने के बहाने जाएंगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, कहीं का खाना खाया, अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने घर के वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा। बस वो सुन के आई, शाम को चिंतन चलता है वो अभी आने वाला है, धमकाना है। शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं। तो ये है पर चिंतन करने से घाटा। फिर गुस्सा आएगा, बर्तनों को ये करेंगे। इसीलिए अब मुझे पर चिंतन किसी का, क्योंकि जो पर चिंतन करता है वो ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन, आत्म चिंतन नहीं कर सकता। सरस्वती कहाँ बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कौवे के ऊपर तो नहीं बैठी ना। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन में उसकी बुराई करे, फलानी ऐसी है, ये अचानक आई, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में, उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा। कई भाई भी नहीं कहते, पता नहीं ज्ञान का चिंतन ही नहीं चलता। क्यों? सरस्वती दिमाग में नहीं है। क्यों नहीं है? अवगुण देखने के संस्कार है। इसलिए अब मुझे स्थिति को मजबूत बनाना है, पर चिंतन से बचना है।
एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को कहाँ रखना? आगे। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी की बुराई की चिटकी बना करके पीछे वाले थैले में डाला है, और आगे वाले थैले में तुम्हारे खुद के अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी का नहीं मानते हो, तुम्हारे अंदर जो भी दोष है वो आगे वाले थैले में डाला है। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को थैले को पीछे रखना और अपनी बुराई को आगे। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब कुछ मिलेगा, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद ये क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है और आगे का थैला, जैसे उसने थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने तुमको जो थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, कभी कभी मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। पापा कहता ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैली देता है, दूसरे की बुराई को पीछे रखो, अपने बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे और आगे का थैला पीछे। इसीलिए आज से हमें, इसीलिए कई बार मुरलियों में एक सेंटेंस आता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो। ये परचिंतन से स्थिति बिगड़ती है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप तो बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम यहाँ से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसी हो, भाई ऐसा है, भाभी ऐसे, सारा दिन परचिंतन किया, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। आज हर इंसान को पाठ किसने दिया है? डायरेक्टर कौन है? इसलिए कोई भी दोषी नहीं है, सभी निर्दोष है। इसलिए परचिंतन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करना है। जैसे किसी को वोमिटिंग आते, उल्टी आते, कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। और वोमिटिंग क्यों करता है? जो चीजें खाई, चटपटी चीजें, तली हुई सड़ी हुई खाई, पेट में डाइजेस्ट नहीं, इसीलिए उल्टी की। और उल्टी कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। अगर कोई उल्टी करता, हम नाक बंद करके उसको भगाते, उधर जाओ उधर जाओ। इसी तरह परचिंतन भी क्या है? जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर जाकर के दूसरों को सुनाता है। और कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब भी कोई ऐसी चटपटी चीजें देखी, उसको बुलाएंगे फोन करके, आओ मैं वंडरफुल बात देख के आ जाओ। वो वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होके आता है, बताओ क्या हुआ। अगर कोई कान में उल्टी कर ले कैसा लगेगा? स्टूल में कोई उल्टी करता है उसको भगाते हैं, और कोई कान में उल्टी करता है तो उसको कहेंगे और बताओ, उठ करके जा रहे चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या। इसलिए आज से हमें जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर मत डालना, स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। दूसरी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते होंगे बता? कितना चलते हैं? और वाले कितना चलते होंगे? लगभग 100 में से कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलते होंगे? हर एक का पर्सनल अलग अलग है, अपना अपना खुद का बताओ। मैं हम 90%, 80%, 90% कितना चलते होंगे? अपने आप को मार्क दो, कितना चलते हैं? ये पता ही नहीं, चल तो रहे, कितना चल रहे पता नहीं। क्योंकि अब अचानक अगर अंत भी हो गया तो पता तो चलेगा हम इतना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। हाँ? कई श्रीमत क्या समझते? अमृत वाले उठते,
अमृतला उठे लेकिन झुटका लगाती हो क्या दे मार के उसके कटो। मुरली सुनी लेकिन मुरली के पहले योग नहीं किया। मुरली सुनी सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं तो भी मुरली का मार्ग। इतनी ज्ञान की गहराई है। सीता कमजोर क्यों बनी? उसने रेखा का क्या किया? उल्लंघन किया। इसी तरह जब हम भी रेखा का उल्लंघन करते हैं, उसने क्या सोचा? ये साधु है, अगर उसको भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा, श्राप देगा, इसीलिए क्या किया? वो रेखा का उल्लंघन किया और बाहर आई, कमजोर बनी, रावण उठा कर लेके गया। इसी तरह हम भी क्या समझते हैं, इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, अगर ये करेंगे तो ऐसा श्रीमत में क्या मिलाते हैं? मन मत, और तब जाकर के कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए अब हमें दुनिया में ऐसे लोग आए, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुने सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की, फटाफट मन की। ऐकावे जगाचे करावे, मनाचे नहीं श्रीमताचे। हमारा मन थोड़ी होशियार है, ना मन मत ना जनमत, श्रीमत। श्रीमत के अंदर ताकत है, इसलिए श्रीमत के अंदर जितना चलेंगे शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते हैं, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए आज से अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है तो श्रीमत के अंदर चलने की जरूरत है। श्रीमत के लिए भीषम प्रतिज्ञा कर लो, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे स्वयं को शक्तिशाली बना सकेंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने से आज हमारी स्थिति कमजोर बन जाती है। ना लोकलाज, फिर भी यहाँ राजस्थान में तो, अपना महाराष्ट्र में तो लोकलाज कम है। हम तो राजस्थान के आसपास में क्लास में जब जाते हैं ना, माता क्लास में बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी। अगर दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा उठा करके ऐसा ऐसा दृष्टि लेगी। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात है, राजस्थान की बहुत सारी माताएं मधुबन में आई थी बाबा मिलन में। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी, तो मैं भी वहां खड़ा था कुछ काम से। तो जब फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से फोन रख करके बात कर रही थी। फोन पूरा होने माता जी को मैंने पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते हैं? कहते जयपुर में रहते। मैंने कहा ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया दूर से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट के लिए वो घूंघट लेते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए इतनी लोग ला जाते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? वो ससुर जी को कोई लोकलाज नहीं, और एक जन्म की सरस्वती जी की। इसीलिए आज अब हमें एक परमात्मा की लोकलाज करनी है। और जो श्रीमंत बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे दूसरे पक्के। तो आप कच्चे में आते पक्के में आते? पक्के उसको कहेंगे जो बाबा के नियमों प्रमाण चलते। मैं कई बार जब ट्रेनों में बसों में कहीं जाता हूँ, हमारे बैच देख करके कई लोग बोलते हैं अच्छा ब्रह्मा कुमारी में, हाँ कहते हम भी मानते हैं, हम भी चलते हैं। हमने कहा रोज मुरली सुनते हैं आप भी? मुरली क्या होता है? अब सेंटर पर आते हैं, सेंटर क्या मानते, काय का मानते? जो मुरली सुनने के लिए नहीं जाता, नियम प्रमाण नहीं चलता, उसको कहे थोड़ी कहेंगे मानेंगे। बाबा को मानना आता, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना। इसलिए जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना शक्तिशाली बन जाएंगे। तीसरी बात है, आज हमारे से हमारी अवस्था कमजोर क्यों बन जाते हैं? उसका कारण है देह का भान। इसीलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। जो आत्म अभिमानी है वो है शक्तिशाली। सीता के सामने जब रावण आता है, वो क्या करते हैं? माचिस जला करके तीली रखते हैं। रावण उसको टच भी नहीं करता। क्यों? इसी तरह आज हम भी रावण के राज्य में रहते हैं।
हमें भी क्या करना है, ये आत्मा की तीली सदा जलाकर रखनी है। क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां कौन रहता है? भूत। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत रहते हैं। अगर भूतों को भगाना है, लाइट जलाकर रख दो, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने के बिना देवता बन ही नहीं सकते। यहाँ का ब्रह्मा कुमारी का पहला लेसन कौन सा है? आत्मा। इसलिए हमें ये जब देह भान में है तब कमजोर बन जाते। अंतिम समय चारों ओर से परीक्षा आएंगी और उस सभी परीक्षा में पास होने के लिए अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति, निराकार स्थिति, बिंदु स्वरूप स्थिति चाहिए। क्योंकि इस स्वरूप में रहने वाला आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है उसको मान अपमान निंदा से भी परे रहता है। जब राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है। विभीषण आकर के उसके कान में सुनाता है, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। आज हम भी रावण के गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटते, दोबारा जुड़ जाता है। वास्तव में रावण के गले काटने का एक ही तरीका है, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देह भान। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। देह भान आने से सारे विकार आते हैं। इसलिए बाबा रोज की मुरली में कहते, बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। मुझे याद है, मैं सवेरे अमरावती में मेरी जीवन की कहानी सुनाई थी। मैं जिस दिन पहले दिन गीता पाठशाला में गया था, पहले तो 2 साल तो ऐसे करस्पॉन्डेंट कोर्स के द्वारा ज्ञान में चला, लेकिन जिस दिन मैं पहले दिन गीता पाठशाला में पहुंचा और उसी दिन मुरली चल रही थी और पूरी मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। जैसे मैं बाहर गया, मुझे लगा यहाँ का मूल लेसन आत्मा। मैंने अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, यहाँ मैं आत्मा हूं, यहां लिखा हुआ है अंदर, मैं आत्मा हूं। और मैंने इस आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर इतना मेहनत की, आज इस एक मेहनत से वहां मधुबन में महारथी तक पहुंचे। इतनी जो सेवा का विस्तार किया है, चाहे जेलों में, कहा स्कूलों में, क्योंकि आत्मा के ऊपर हमने बहुत ग्राफिक चार्ट बनाया, घड़ी घड़ी मेहनत की। इसलिए अगर बाकी सारी बातों को छोड़ करके आप आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, आप जो चाहे अनुभव कर सकते। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, उसका फाउंडेशन कैसा होता है? मजबूत। इसी तरह आज हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रहे, और 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रहे, तो हमें आत्मा का लेसन को क्या करना है? पक्का करना है। क्योंकि आत्मा का लेसन जिसका पक्का है, कोई भी विकार, कोई भी संस्कार आकर्षित नहीं कर सकते। आत्मिक स्वरूप में रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है उसको संसार का सुख, विकार का सुख फीका लगता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा, कहे इतना अच्छी चीज का है, मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। जिन्होंने आत्मानुभूति की, एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। इसलिए आत्म अभिमानी की मेहनत करना। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब, अगर आग के पास कोई जाकर के बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बर्फ के सामने जाकर के बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिवान, अगर उसके पास कोई जाकर के बैठेगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शांति का, शक्ति का। लेकिन कहता मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, और मैंने जगह बिल्कुल स्टेज के पास ली थी, बहनों को बोल करके। 4 घंटा मैं बैठा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने एक छोटा सा उसको एग्जाम्पल दिया। एक बड़ा सा लोहे चुंबक है,
और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बड़ा अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके थान के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा, खींचेगा, हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है। लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़ों को क्या किया है, कपड़े के अंदर लपेट करके रखा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक सर्वशक्तिवान चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। अगर सारे संसार के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसे। इसीलिए आखिर परमात्मा को आना पड़ा। और परमात्मा आकर के क्या सुनाई युक्ति, विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए, सुखी बनने के लिए। बच्चे तुम आत्मा, बस इतना लेसन। आज हम क्या करते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, जो मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा, वो बातें तो हम भूल ही रहे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में और बातों में नहीं जाओ। ये जो पहला लेसन है उसको ज्यादा से ज्यादा पक्का करो। और जो ये पहला लेसन पक्का करता है वो शक्तिशाली बनता है। आज हमारे जीवन की सारी समस्या का कारण क्या है, देह का बांध। आज कई कहते हैं मेरे को सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना होता है। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह जिसने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे। इसलिए गुण मेरे जीवन में नहीं है, मेरे अंदर देह का भान है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आत्मा का लेसन पक्का करो। ब्रह्मा बाबा ने यही पाठ पक्का किया। ब्रह्मा बाबा ने दो बातें पक्की की। बाबा ने एक तो आत्मा का लेसन पक्का किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। इससे ब्रह्मा बाबा मायाचित, विकारचित बने। तो हमें भी वही फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। आज हमारे योग नहीं लगता, क्यों? देह बान वालों का योग नहीं लगता, सहन नहीं होता। देह बान वालों को दूसरे की बुराई दिखती है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, किसी के उसको दोष दिखाए नहीं पड़ेंगे। इसलिए ये आत्मा का लेसन हम पक्का कैसे करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, जो आत्मा के जो 7 मूल गुण है, कौन सा? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप। इस 7 गुणों को क्या करो। मैंने तो क्या किया था, एक एक दिन के लिए एक एक गुण फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। एक एक दिन एक एक गुण का अभ्यास करो। ये 7 गुणों की कमी यही देहबान है, जिसको बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनो। दूसरी बात है, जितना निरहंकारी बनेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो, ना कोई कलाओं का अभिमान, ना कोई विशेषता का अभिमान। एक बार ब्रह्मा बाबा निक्कर पहन करके, वो चड्डी पहन करके, बनियान पहन करके, गोबर होता ना, गोबर के उपले बना रहे थे ऐसे। तो इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आया है, कहता है मुझे संस्था के संस्थापक को मिलना है, तो आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के, कपड़े पहन करके आप आना, वो वीआईपी आपको मिलना चाहता है। बाबा कहता है बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आपने ऐसे कपड़े पहने, वो सोचे ये संस्था का संस्थापक कैसा है। कहता है नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। 4-5 बार बोला, दादी ने वही भेज दिया। अब जैसे वो वीआईपी ने बाबा को देखा, तो क्या देखा, एक विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में शंख है। कुछ समय के बाद क्या देखता, एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद विष्णु चतुर्भुज, तब वो समझ गया कि ये बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के चरणों में पड़ा, पूरा परिवार के लेकर के पूरा समर्पित हो गया ब्रह्मा कुमारी जी। ये है निरहंकारिता। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को भी निरहंकारी बनाया। गोबर के ब्रह्मा बाबा की बेटी
सबके लिए जूते चप्पल सिलाई करती थी। बाबा को एक बार पूछते जो निर्मल शांता दादी, कहते बाबा मैं चप्पल कैसी सिलाई करूं? बाबा कहते हैं एक मोची जितनी अक्ल नहीं तो विश्व के राजे कैसी लोगी? गुलजार दादी साइकिल। इसीलिए आज हमें भी निरहंकारी बनना है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। कई माता जी को अगर समझो झाड़ू पोछा करने का काम दिया तो बहन जी को कहेंगी बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, अगर यहाँ झाड़ू पोछा करेंगे कोई देख लेगा तो इसीलिए बहन जी हमारी थोड़ी परिस्थिति देख करके सेवा देना। ये भी क्या है? ध्येयवान है। इसीलिए बाबा कहते हैं विद्या विनयन शोभते। ये हमारे पास ज्ञान पक्का हो गया, योग पक्का हो गया, ये कैसा पता चलेगा? आपके विनम्रता से, निरहंकारी स्थिति से। इसलिए निरहंकारी वाला ही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। ना कोई धन का अभिमान, ना कोई पद का अभिमान, ना कोई पोजीशन। दो प्रकार के मैं है, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। असली मैं कौन? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, ये सारे नकली मैं। और जो इस नकली स्वरूप में रहता है असली मैं का वो भूल जाता है। इसीलिए दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी? मैं कौन और मेरा कौन? तो मैं आत्मा। इसलिए आत्मा का लेसन जितना पक्का करेंगे अपने आप को शक्तिशाली बना देंगे। जहां आत्मिक स्थिति है माया कभी नहीं आएगी। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास, निरंकारी स्थिति। उसके लिए मैंने और एक अभ्यास किया था, जिसे बाबा ने पहले लेसन में सुनाया। शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? रात को गाड़ी को गैरेज में लगाता है और सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना? अपने शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके सेवा करके रात को गैरेज में लगा दो। बेड क्या है? बेड है शरीर रूपी गाड़ी का गैरेज। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर ढकता है, नमस्ते करता है। क्यों? क्योंकि उसको दाल रोटी उसी से मिलते हैं। इसीलिए नमस्ते करके लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाता है और बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, समाचार सुना करके सो जाता है। हमें भी यही करना है। और आजकल के जो मकान बनाते कैसे बनाते? नीचे से पिलर उठाते, नीचे पार्किंग होता है शहरों, बड़े शहरों में, और रहने का कहाँ होता है? ऊपर। इसी तरह 3 लोग का जो चित्र है, सृष्टि है शरीर रूपी गाड़ियों को रखने का स्थान, और ड्राइवरों का घर कहाँ है? हमारा ऊपर। तो हमें अपनी गाड़ी को गैरेज में लगा करके बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी कभी, इसे 84 जन्म की कमाई हो रही है। इसलिए भले बुजुर्ग है, काली है, कैसी भी है, लेकिन बड़ी महत्व की गाड़ी है। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करके मन बुद्धि से ऊपर जाओ। अव्यक्त वतन में बाबा को समाचार सुना करके बाबा की गोदी में सो जाओ। सवेरे उठते ही बाबा याद आएगा। और जब अमृत वाला करके नीचे आएंगे क्या याद रहेगा? मैं आत्मा हूं। इसलिए मैं आत्मा। हमें किसी के भी ना अपने शरीर के ऊपर आकर्षण होना है, ना किसी के शरीर के ऊपर। शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज हम फेंक के आते हैं उसको डाल दिया आपकी आंखों के सामने। फिर कुछ खांसी करने पर जब कप निकालता वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, उस डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा संभाल कर रखना। बीच बीच में डब्बे से थोड़ा प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। अब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, हमारे सामने क्या डाला हमको पता है, इसको ये नहीं चाहिए, भले सोने का हो। तो शरीर क्या है? एक ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है। और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, क्या है? आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा। इसीलिए जिसको आप मिलने के लिए आए उसको ही देखो। हम कोई बॉडी से मिलने के लिए थोड़ी आए हैं। अब किसी के घर में जब आते हैं मालिक को ढूंढते रहे, कहाँ है, उसके दीवार को थोड़ी देखते रहते हैं। इसी तरह आज हम क्या करते हैं? किसी को शरीर को देखते हैं। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। आत्म अभिमानी बनने के लिए सोमानों के अभ्यास। तो जितना आत्म अभिमानी बनेंगे आपकी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। तो अगर शक्तिशाली बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, तो कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? अगर शक्तिशाली बनना है, पहली बात पर चिंतन से बचना। दूसरी बात कौन सी सुनाई?
श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनना। चौथी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, हमें योग विधि से करने की जरूरत है। विधि पूर्वक योग लगाऊं। और हमारा योग कितना चाहिए? 2-3 घंटा चाहिए। अगर शक्तिशाली बनना है, रोज दिनचर्या में 3 बातें करो। एक अमृत वाला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करो, और तीसरा रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनो। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बस बाकी कुछ लोग नहीं करते। अगर अमृत वाला करते भी होगे तो आपका अगर कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो अमृत वाला का आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, देखिए मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बना 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे शक्तिशाली कैसे बनेंगे? इसलिए अब समझे कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति, लेकिन आपका स्नेह और प्यार है, इसलिए मेहमान अपने 10 काम छोड़ के आया। और जब मेहमान आया, वो आने से पहले दरवाजा अंदर कुंडी बंद करके गेट का ताला लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा मेहमान को? अरे ये कैसे लोग हैं, मैं 10 काम छोड़ के इनके पास आया, इन्होंने दरवाजे में, वो चला जाएगा क्योंकि 10 काम करना है उसको। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर चला जाएगा, फिर कहेंगे दोबारा आ जाओ, आएगा? इसी तरह अमृत लोग उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया और दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बरली जोली भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन योग करते, कैसे करेंगे? फोटो के देखते रहेंगे, झूमते, फिर गए बीच में घड़ी में भी देखेंगे। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उसको लगेगा मैं आने के करने डिस्टर्ब हो गए। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। क्लास कितना बजे चलती है? 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने? फिर एक आएगा 6:30, दूसरा आएगा 6:45, तीसरा आएगा, फिर जैसा 7 बज गया सारे फुल क्लास हो जाएगी। मैं तो कोई एक क्लास में गया था, मुझे वहां का नियम इतना अच्छा लगा। उन्होंने क्या बोला, उनका क्लास योग चलता है 5:30 से 6, 6 से 7 मुरली। जैसा मैं 5:30 बजे एंट्री किया, फुल क्लास। मैंने बहन जी को कहा क्या बात है, मैं आने वाला? नहीं नहीं भाई जी, हमारा नियम है 5:30 के बाद जो भी क्लास में आएगा, हॉल का दरवाजा हम बंद करते हैं, वो जो बाल स्पीकर है वहीं सुन के वहीं से जाएगा, अंदर एंट्री नहीं। कितना अच्छा नियम, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। इसलिए क्लास के पहले योग क्यों जरूरी है? जैसे खेती में आप बीज डालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले हल चलाएंगे, तैयार करेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर बाद में बीच में पानी भी देंगे, कुछ दवाई डालेंगे, पंछियों को उड़ाएंगे, तब जाकर के फसल आती है। इसी तरह ज्ञान का बीज में दिमाग में डालना है, पहले क्या करना है? उसको हल चलाना है। आधा घंटा योग करना मतलब हल चलाना, और उसके बाद स्मृति का पानी दो, और तब जाकर के वो जीवन में धारणा में आता है। इसलिए क्लास के पहले हर एक को योग जरूर करना है। और वो भी ऐसा नहीं, कई क्या करते हैं, योग करने के लिए आ रहे हैं, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, गाड़ी में सब्जी लेके, चलो सोचेंगे आज तो कांटे वाले बैंगन है, चलो आज इसकी भरित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? कोई बात नहीं, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा, उसमें लेके जाएंगे।
दोबारा फिर शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गैस को मैंने कम किया था या बंद किया था, कम किया, छोड़ो कोई बुझाई देगा। फिर कहेंगे दोबारा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। अब लाल लाइट की सफेद लाइट उपयोग करता है। अब सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, वो सब्जी वाला योग या पूरनपोली वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा है आधा घंटा, अब ये तो माताओं की बातें बताई, भाइयों का कोई दुकान वाला है बैठा है, शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, इस सोचा रहे कुछ होलसेल सामान मंगाना था नागपुर से, मैं तो भूल ही गया, चलो बाद में देख लेता हूँ योग करके। मैं फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे एक ने उधार लेके गया था, शायद मैंने उसको खाते में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ जाता है। और जब ध्यान विधि से करेंगे तब आत्मिक स्थिति बनेगी, तब आपकी शक्तिशाली स्थिति बनेगी। अब जैसे कोई मेहमान, बहुत बड़ा मेहमान आया है, मम्मी से बात कर रहे हैं, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, गहरी कुछ बातें चल रही, और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब का है, मम्मी मेरी टाई, ठहर जाओ मैं बात कर रही हूँ। क्यों, बच्चा तो रोज का है, रोज का स्कूल जाना, रोज का उसको टाई देना। अब मेहमान तो कभी, इसी तरह परमात्मा से बात करें, ये सब्जियां, ये खाना, ये रोज ही चलता है, इसलिए अटेंशन से बैठो। भक्ति मार्ग में ये किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना बे बिल्ली दूध ना पिए, राम राम राम। अब यहां भी यही करेंगे तो, इसलिए योग में अटेंशन से बैठना, और तब जाकर के हमारी आत्मिक स्थिति बनते है, शक्तिशाली स्थिति। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटा योग, और साथ में मुरली सुनना। कहाँ, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां आकर के मुरली सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, उसके लिए मधुबन में इतना किचन, डाइनिंग हॉल सब बनाना पड़ेगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, त्रेता युग का प्रबंध मैं अपने आप करूंगा। और अब बाबा ने पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया, किसके लिए, 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में जाना है? पढ़ाई यहाँ पढ़नी। सीता अकेली रोती थी, राम को याद करती थी, और गोप गोपिका संगठन में रात चल रहे, कृष्ण की मुरली चल रही, संगठन में आना जरूरी है। भले वो भी सुनो, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और ट्यूशन बाद में लगाते हैं, इसी तरह हमें फेसबुक में, व्हाट्सएप में भले सुनना है, लेकिन यहाँ आकर के उसके बाद सुनना है। इसलिए में ये 3 चीजें जो करता है वो है शक्तिशाली। स्थिति कमजोर क्यों होते हैं, अमृत वाला ढीला, साथ में क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली ठीक नहीं पढ़ेंगे, स्थिति कमजोर हो जाती है। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है 2 मंजिल वाली महिला, कहते इसको जाकर के पूछ के आओ क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाती है। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में, ताली नहीं बजी। उनके खिड़की के कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। दोस्त क्या, पड़ोस नहीं गए, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला उठेंगे, योग ठीक नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की मैली रहेगी, और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। और फिर कहते इसको सुधरना चाहिए, उसको सुधरना उसको नहीं, आपकी खिड़कियां गंदी है। इसलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो, और आजकल की खिड़कियां कांच की बनाती है, कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, केमिकल स्प्रे आता है, वो मारते हैं, फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से, कपड़ा मारने से साफ नहीं होगी, उसके लिए योग जरूरी है। योग मतलब स्प्रे करना, फिर कपड़ा मारना, मतलब ये दोनों चीजों से बुद्धि स्वच्छ होती है।
तो कौन कौन खिड़की साफ करता है रोज? हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं। ये तो अभी मैं पिछले 2 साल पहले नेपाल में गया था, तो नेपाल में मेरी 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने एक खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन आई। तो बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि वो भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं। एक भाई 2 साल से ज्ञान में चलता था, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते तलते उसको समोसा कहते हैं। तो 2 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मसाला पसंद नहीं करते, मैदा पसंद नहीं करते? अच्छा पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर करता हूँ। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ, इसलिए होटल पर लिखा ही है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना हुआ। इसीलिए कहा कुछ या कुछ। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को हमने क्या किया, उल्टा किया। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? लक्ष्मी आने के लिए दीपक जलाते हैं, फिर सफाई करते हैं और क्या करते हैं, दरवाजा भी खुला रखते हैं। आई लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके ऊपर आते हैं? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, जिसको मराठी में गुबड़ बोलते हैं, और उसको लाइट में दिखता ही नहीं। अगर पूरा घर में लाइटिंग करेंगे, आकाश दीवा लगाएंगे, तो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ करके कैसे आएगी? और फिर फटाके बजाएंगे, फटाका आवाज सुन करके वो उल्लू तो घबरा जाएगा। तो वास्तव में कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, गरना, नफरत जो मन में भरा उसकी सफाई करो, तब घर में लक्ष्मी आएगी। और लोगों ने क्या किया, उस घर में दीपक जलाए, इस घर का दीपक बुझा पड़ा हुआ है। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो, साफ करो। स्थिति बिगड़ने के पहला कारण क्या बताया? पर चिंतन, पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, वो थैले वाली कहानी बताई, कभी भी पीछे का थैला आगे नहीं करना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। तीसरा कारण क्या बताया? ध्येय भान में आने से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए आत्म अभिमानी बनो, और उसके लिए गाड़ी को गैरेज में कैसे लगाना है, कैसे 7 स्वरूप का अभ्यास करना है। चौथी बात कौन सी सुनाई? स्थिति बिगड़ने का कारण है 3 चीजें। जो अमृत वाला ठीक नहीं करता, क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली ठीक नहीं सुनता, उसकी स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए रोज हमें 3 चीजें करना, अर्थात खिड़की को साफ करना। और लास्ट की बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? जब हम कभी मन में निगेटिव विचार करते हैं, तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए अपने विचारों को कैसे बना दो? पॉजिटिव, सकारात्मक। लेकिन आजकल हर एक के विचार निगेटिव है। जिसके विचार निगेटिव है, ज्यादा है उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए विचारों को पॉजिटिव बनाओ। जिसके विचार निगेटिव है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके विचार निगेटिव है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके विचार निगेटिव है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बना दो। जिसके दिमाग में विचार ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज कईयों को पैदल चलने की आदत ही खत्म होगी। स्कूटी में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। अगर पैदल चलेंगे, लोग सोचेंगे ये गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या करेंगे? दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ी पर चलेंगे। और इसलिए एक्सरसाइज न होने के कारण, वॉकिंग न होने के कारण पाँव कैसे रहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, बीमारियां होती। इसलिए आजकल है ना 21 तारीख को योगा डे। वो योगा डे क्या सिखाते हैं? एक्सरसाइज करो। योगा 2 प्रकार का है, केवल फिजिकली योगा नहीं। फिजिकली योगा करने से आपकी शरीर की हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक हेल्थ के लिए मेडिटेशन जरूरी।
पाँव गरम, पेट नरम और तीसरा दिमाग ठंडा। 3 चीजें चाहिए। केवल पाँव गरम करने से नहीं चलेगा, खान पान के ऊपर भी संतुलन चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, कहते हैं जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए तो नाक ही मुड़ेंगे। और दिमाग कैसा रहता है, गरम, सहन शक्ति नहीं है। आज 70% शरीर की जो बीमारी है, आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है। ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम होता है। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पति का मानता है, मेरा मुझे पूछता ही नहीं। ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होती है। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो बीमारी होते हैं व्यक्ति के निगेटिव से, जिसको आजकल दुनिया में दूसरा शब्द याद, क्या बोलते हैं, तनाव। ये तनाव क्या है, मन में चलने वाले निगेटिव विचार, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए दुनिया में कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, ये संकल्प विकल्प इच्छा है, जितना कम पैदा करेंगे उतना आप सुखी। घर में एसी है, गाड़ी है, लेकिन अगर संकल्प निगेटिव है वो दुखी है। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव विचार। तो पॉजिटिव विचार कहां से मिलेंगे, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है, ज्ञान। कौन सा, ये रोज की ईश्वरीय महावाक्य, ये आत्मा का भोजन है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल ना। अभी आप लोग तो बना रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे, हाँ। लेकिन अभी जल्दी जल्दी और भी क्या करना है, जब तक ये मकान नहीं बनेगा तब तक नया साल हम कपड़े सिलाई नहीं करेंगे, तब तक कोई त्योहार भी ठीक से नहीं मनाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सेंटर का बन रहा है, ये आप सबका घर बन रहा है। इसलिए सभी को क्या करना है, सफल करना है। जो यहां सफल करेगा, धन सफल करेगा, उसको धन अनेक मिलेगा। अगर आप अपना तन भी लगाओ, कभी जाकर के पानी मारो, कभी कुछ ना कुछ ये करो, तो भी आपको तन तंदुरुस्त मिलेगा। ये बाबा सेवा क्यों कराता है, कहीं कहते विनाश होने वाला है, फिर भी बाबा ये बड़े बड़े मकान क्यों बन रहे, ये आपका सफल करने के लिए बना रहे। आगे चल करके एक ऐसा समय आएगा, लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा बिल्डिंग ले लो, कोई स्वीकार नहीं करेंगे। मधुवन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के सामने बोर्ड लगेगा, कृपया किसी का भी कुछ भी यहाँ दान पुण्य के लिए नहीं लो। जैसे 1000-500 की नोटाबंदी हो गई, उस समय सभी ने ला करके भंडारी में डालना शुरू किया, और उस समय ले करके कुछ समय दिया था, लेकर के बैंकों से चेंज करके ले सकते थे। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन क्या आया, भंडारी पे चिट्ठी लिखवाई, कृपया 1000 और 500 की नोटा पुरानी कोई भी भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोले थे तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू, 1000 के 500 के। और जब बंद हो गए तो डालना शुरू किया। मैं जब किचन में बैठा था
एक माता जी आई, कहते भाई जी हमने आसाम से आई थी, कहते हमने चाय पत्ती लाया। तो हमने कहा ठीक है माता जी, बड़ा सा बॉक्स लेके आए थे, रख दिया स्टोर में। वो भाई जिसने जो चाय बनाता है उसने लेके गया, खोल दिया तो देखा चारों तरफ से चाय पत्ती, बीच में 1000 और 500 की नोटा, फुल बॉक्स भर के। तो भाई बोला भाई इसमें तो नोटा भरी है। हमने कहा जा करके डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट करो। वो भाई ने अनाउंसमेंट किया, जो माता ने भंडारे में चाय पत्ती का बॉक्स दिया, कृपया भंडारे वाले से मिले। वो आई ही नहीं, 10-12 अनाउंसमेंट, क्या उसका सफल हो गया? वो और ये भोलेनाथ को झूठी नोट दे दिया। अगर चलती थी उस समय देते तो सफल भी तो हो जाती। इसी तरह बाबा कहते हैं बच्चे आगे चल करके बाबा की धीरे धीरे प्रत्यक्षता हो रही। अब द्रौपदी मुर्मू जैसी ज्ञान में चल रहे, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग ज्ञान। आजकल मधुबन में कॉन्फ्रेंस हुई बीच में, गीता का भगवान कौन, लोगों को पता चल रहा है गीता का भगवान वास्तव में शिव है। जब लोगों को पता चलेगा लोग देना शुरू करेंगे, प्लॉट देंगे, जमीन देंगे। लेकिन बाबा इसको स्वीकार, तो जो करना है अब कर लो। एक माता जी थी, बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब वो शादी हो जाते दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी दान पुण्य करते नहीं। तो एक दिन ससुर, सास, पति, ये सब महल के बाहर, उनका बहुत बड़ा शहर में महल था, बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, कहते मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से भिक्षा दूं? अब सास को तो बड़ा गुस्सा आया, इतने बड़े महल में हम रहने वाले और बहू तो मेरा नाम खराब करें। लेकिन सन्यासी था इसीलिए कुछ बोला ही नहीं। तो दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ, भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं? सन्यासी तो चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया? वो धीरे से बोलते मैं रोज बासी खाती, आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है तो मेरे पिछले जन्म का फल है, पिछला जन्म का कार्य। कहते अच्छा तो भूखी को कब सुलाया तुमको? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ दान पुण्य करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तब उसकी सास कहते अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना तराउटी माल, ये बाबा की पालना, आज दुनिया में तो एक ज्ञान के बूंद के लिए तरस रहे। और आपको तो कितना रोज, कितनी बाबा की रियली बातें, कितनी पालना मिल रही है। ये कौन से कर्मों का फल है? दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, और उसका फल आज मिल रहे हैं। तो कौन सा कार्य है? पिछले जन्म में जो किया था वो कार्य अभी। लेकिन आज अगर मैंने अगले जन्म के लिए कुछ किया ही नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सोएंगे? भूखे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बासी खाकर के भूखा नहीं सोना है। जो यहाँ यज्ञ में सेवा करेंगे वही चीज आपको। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में रहता था तो उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था। आज की मुरली चले ना ज्ञान सरोवर, तो उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था। तो गुलजार दादी कहते हैं देखो हम लोग मधुबन में क्या करेंगे, हम तो 40 लोग समर्पित रहते थे। तो दादी ने को कहा दादी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे क्या देंगे? नहीं, बोले सोचो आप लोग ज्ञान सरोवर क्या देंगे? तो हमने, मेरे को अचानक विचार आया, मैं बोला दादी जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा हम एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे। और सचमुच 3 साल तक एक टाइम का 40 लोगों का भोजन बंद होना तो कितनी बड़ी हो। और जरूरी नहीं कि एक टाइम का भोजन न करने से कोई बीमार नहीं पड़ता। आज भक्ति मार्ग में 8 दिन में उपवास करते थे, यहाँ तो कोई उपवास, तो 3 साल तक हम लोगों ने एक टाइम का भोजन बंद किया और वो पैसा बचा करके ज्ञान सरोवर में दिया। इसी तरह आप लोग भी जब तक अपना भवन का उद्घाटन नहीं होगा तब तक हमें बचत करके, कैसे करके हमें क्या करना है सफल। अगर आपका कोई पड़ोसी है, रिश्तेदारी है, उसको भी आप उमंग दो, परमात्मा का ऐसा घर बन रहा है, आप अपना भी सहयोग लगाओ। एक बार और एक घटना सुना। तो एक बार मैं जब दिल्ली में रहता था, गुलजार दादी की माता जी थी, ऑलराउंडर दादी। तो एक बार कोई बहन की चप्पल टूटी, तो बहन की चप्पल टूटी, दादी ने मेरे को बुलाया, लाल इधर, लाल बोलती थी इधर आओ। तो 15 पैसे दिया, कहते 10 पैसा एक जेब में रखना, 5 पैसा, ये 88 85 की बात है, उस समय 5 पैसा 10 पैसा चलता था।
और मेरे को कहते एक जेब में नहीं रखना, नहीं तो वो पुरानी जमाने की थी दादी जी। कहते ये जेब में रखेगा तो मोची देखेगा, 15 पैसा लेगा तुम्हारे से। तो मैंने कहा ठीक है, जाओ ठीक करके लेके आओ। तो मैं गया, तो मैं वहां मोची को पूछा कि ये चप्पल ठीक करना है, कितने पैसे? उसने कहा 25 पैसा लूंगा। तो मैंने कहा मैंने 15 पैसे लाया। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी वगैरह कोई बोलते इतना भावना नहीं। हमने कहा आश्रम है, और आश्रम में जो बहनें रहती हैं वो बहनों की चप्पल है। कहते अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देवियां? मैंने कहा हाँ। चप्पल लेकर के 5 बार उसने माथे लगाए, और फिर बाद में सिलाई करके दिया। फिर मैंने पैसे दिया, कहता नहीं नहीं आश्रम का आप लेके जाओ। मैंने पैसे भी लाया और चप्पल भी ठीक करके लाया, दादी को दिया। दादी कहते हैं हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। एक 15 पैसे की बचत की दादी ने, क्या उसको वरदान दे, कितना महीने के लिए आएगा सतयुग में, त्रेता में? 6 महीने के लिए। आज आप जो इतना करते हैं तो आप भी सतयुग में कितना बड़ा पंच पद मिलता है। इसीलिए जो हम यहाँ करते हैं ये वेस्ट नहीं जाता। जैसे जब द्रौपदी के कृष्ण की अंगुली कट गई तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी नहीं पहनी थी, नहीं देखा, फटाफट फाड़ करके क्या किया, उसकी अंगुली बांधी। और कृष्ण उस समय कहता है द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, जब कभी समय आएगा मैं ऋण चुकाऊंगा। और जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ, वही धागे के बदले कितनी लंबी साड़ियां दी। सहयोग से सहयोग मिलता है। आज परमात्मा भी संकट में है, क्योंकि कितने लोग उसको गालियां दे रहे हैं, भगवान क्या दुनिया रचे। तो परमात्मा के कार्य में जो मदद करेगा, सहयोग करेगा, जब हमें समय आएगा उसके बदले हमें अनेक गुना मदद करेगा। इसलिए अब हमें तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से क्या करनी है, सेवा करना है। भविष्य में राजा कौन बन सकता है? जो संगम युग में जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया, तन मन धन से सेवा की, ज्ञान से सेवा की, वो क्या बनता है, राजा बनता है। और जो संगम युग में अपने केवल इंद्रियों पर शासन किया, तन मन धन से सेवा नहीं की, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा, क्योंकि धन से सेवा की नहीं, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, कंगाल बना। कंगाल शब्द नहीं होगा लेकिन राजा तो होगा, लेकिन उसके पास कुछ होगा ही नहीं क्योंकि सेवा ही नहीं की। और कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों पर, इंद्रियों के अधीन है, और लेकिन तन मन धन से सेवा करता है, वो साहूकार बनेगा। और कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है लेकिन ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, दास दासी बनता है। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। और इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है, हर प्रकार की सेवा करनी है। तो मैं आपको बता रहा था तनाव से बचने के लिए क्या क्यों क्यों बीमारी होती है, जितना निगेटिव सोचेंगे। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, देखिए वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। और नसें क्या होते हैं, जब व्यक्ति तनाव में आता है वो नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, दूसरे रास्ते, निगेटिव है। अगर कोई पति की महिमा करता है कोई, उसकी महिमा आप नहीं सुनते, कहते हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा, वो क्या है मैं जानती हूँ, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता, वो कमजोर है। स्थिति बिगड़ने का कारण है हमारे अंदर की निगेटिव की। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखो। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग किया था, इसीलिए उसका हिसाब
अगर आपको कोई पड़ोसी तंग करता है, ये सब वर्तमान समय आपके जीवन के जो प्रॉब्लम है, आपके ही कोई अतीत के भी कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए इस कर्म, और ये सभी का हमारा अंतिम जन्म है। कैसा जन्म है? इसके बाद कोई भी जन्म लेने वाला नहीं है, सबको अब जाना है। जो हमने 63 जन्मों से जो भी लोगों के साथ, प्रकृति के साथ जो भी कुछ किया है, चुप्त करना है। और चुप्त करने के 3 तरीके, एक तो विनाश काल की सजाओं से, दूसरा योग लगा करके, तीसरा सहन करके। इसीलिए अब हमें पॉजिटिव बनना है। कोई भी आपको तंग करता है, परेशान करता है, कभी भी निगेटिव नहीं बनो, पॉजिटिव बनो। आपका जो पति मिला है, बच्चा मिला, आज कई माताएं बच्चे से तंग है। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब चुप्त करने वाला है। एक आपको कहानी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उस व्यापारी को लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चल मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आता है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपने बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर उठा के लाते, फिर उसकी बैग सिरानी थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, भाई जेल की सजा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी तो उसके अंदर फेंक के वापिस आए। जब घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग मिटाए। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चल। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया। एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया तो भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था, वही आत्मा पैसा लेने के लिए, अपना हिसाब लेने के लिए आई थी। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, ना शस्त्रों से कटती है ना आग में जलती। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज आपके घर में माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को ऐसे ही टेंशन आ रहे हैं, वो बच्चा आपके पिछले जन्मों का हिसाब। किसी को सुनाने से, चिल्लाने से, टेंशन में आने से क्या पूरा होगा? कर्म गति को समझो। ऐसी ऐसी बातें सामने आने वाले हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे, और आपको लगेगा ये वंडरफुल, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। डिस्टर्ब नहीं होना। अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे आपको टेंशन आ सकता है, कोई डिप्रेशन केस हो सकती है। इसलिए सदा क्या करो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और जितना सकारात्मक बनेंगे अच्छे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना ये वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, ओम शांति। तो सबको समझ में आएगा? 6-7 बातें सुने हैं। भाई जी आप सबके मन